हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में अभी जो है बहुत सारे कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है और इसके लिए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और अब अगला चरण जो है वो इंटरव्यू का है। तो इसके लिए बहुत सारे छात्र का फ़ोन आ रहा था कि सर इंटरव्यू के लिए क्लास का आयोजन किया जाए। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्लास आप लोग का लिया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से हम क्लास लेंगे और साथ में आपको जो है कि इंटरव्यू भी ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। अब इसको लेकर चीज़ों को आप कैसे तैयार करें, कैसे आप व्यवस्थित आप इंटरव्यू को तैयार कर सकते हैं, कैसे आप बेहतर आप अंक पा सकते हैं, इसी संदर्भ में अभी ये वीडियो बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, समय कम है, 20 से 25 दिन का समय आपके पास है और इस कम समय में आपको विभिन्न चीज़ों को अच्छे ढंग से अवलोकन करना है, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। जैसे इंटरव्यू के संदर्भ में मैं पहले भी बोला हूँ, किसी चीज़ का इंटरव्यू हो उसका एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर आप प्रशासनिक फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्रशासनिक अप्रोच आपका समझा जाता है कि प्रशासन में आने के योग्य आप कितने हैं। उसी तरह अगर एग्रीकल्चर के लिए आपको जो है चुना जाएगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको बनाया जाएगा, तो आपके अंदर विभिन्न गुणों की तलाश वो ज़रूर करेंगे, जिसमें आपकी जिज्ञासा एग्रीकल्चर के प्रति कितनी है, आप बिहार के एग्रीकल्चर को कहाँ तक समझते हैं, आप बिहार के एग्रीकल्चर के आगे की संभावना को कहाँ तक लेकर जाएंगे, इन सभी चीज़ों का वो आकलन आपके अंदर करेंगे। और समान जागरूकता जो हर एक नागरिकों की होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी इंटरव्यू के माध्यम से परखने का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या इंटरव्यू को लेकर छात्रों में ये रहती है कि किन किन चीज़ों को तैयार करें, क्या डायमेंशन हो, इसकी अस्पष्टता लगभग जो है कि दिशाहीन छात्रों में देखी जाती है, जिसके कारण वो कम अंक पाते हैं और वो इंटरव्यू को सही मायने में प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। हमारा जो अनुभव रहा है विगत 5 वर्षों से इंटरव्यू की तैयारी जो है विभिन्न छात्रों को हम लोगों ने कराई है, तो इसके दौरान मैंने जो अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो मुख्य परीक्षा में औसत अंक पाने के बावजूद इंटरव्यू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि पिछले बीपीएससी 4 बीपीएससी में जो मैंने इंटरव्यू टॉपर देखे हैं और सभी हम लोगों के संस्थान से जुड़े हुए थे, जो मैं फील किया कि वो सभी औसत छात्र थे, लेकिन उनका जो चीज़ों को प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो बहुत ही बेहतर था। जो कनेक्टिविटी थी, बोलने का जो अंदाज था, आई कांटेक्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था और चीज़ों पर स्पष्ट रूप से अपनी राय रखना और सरकार के विरुद्ध न बोलना, और सबसे बड़ी बात है कि विवादित मुद्दों पर उन्होंने संतुलित उत्तर दिया और जिसका परिणाम है कि वो बेहतर अंक पाने में सफल रहे। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि ये जो है आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। इंटरव्यू आपके अप्रोच को समझने का तरीका है कि आपकी विचारधारा क्या है, आप एग्रीकल्चर के प्रति संवेदनशील कितने हैं। अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में आपका चयन कर लिया जाता है तो आगे आप कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार की संभावना को तलाश सकते हैं, क्या क्या रिसोर्स का आप यूज अच्छे ढंग से कर सकते हैं, आप में जन जागरूकता कितनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाएंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है या सेंट्रल लेवल पे कौन है, तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो हर एक चीज़ों को आपको देखना है, जागरूक नागरिक की तरह हर एक चीज़ों को भी आपको समझना है, तभी आप बेहतर अंक इंटरव्यू में पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के लिए किन किन चीज़ों को तैयार किया जाए।
एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इंटरव्यू जब आप तैयार कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए खुद को जब आप तैयार कर रहे हो, तो इसमें कम से कम आप कुछ नोट्स भी आप ज़रूर तैयार करें, जिसके आधार पर आपको जो लगभग लोगों से जो प्रश्न पूछा जाता है, बेसिक जो प्रश्न होते हैं, उसका अगर आप संतुलित उत्तर दे लेते हैं तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप संतुलित उत्तर दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू के दौरान अपने आप को सहज महसूस करेंगे, और जिसका एक सकारात्मक परिणाम ये होता है कि वो छात्र अच्छे अंक लाने में सफल हो जाते हैं। तो इसलिए कैसे किन चीज़ों को देखना है, किन किन आयामों में चीज़ों को बांटकर आप जो है चीज़ों को तैयार करेंगे, इसी के संदर्भ में ये पूरा वीडियो होगा। जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर लेंगे या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे, और जुड़ के आप इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं कि इंटरव्यू के लिए जब आप चीज़ों को तैयार कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने बारे में व्यक्तिगत जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनको अच्छे ढंग से ज़रूर तैयार करें। जैसे आपका जन्म कब हुआ, जन्म से संबंधित, जिस ईयर में जन्म हुआ है उससे संबंधित सकारात्मक घटना को भी ज़रूर देख लें। कृषि से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हुआ है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डेट को भी और ईयर को भी, दोनों को तैयार करना है। आप मैट्रिक की संस्थान से किए, इंटर की संस्थान से किए, ठीक है। अब जनरली कितना प्रतिशत मार्क्स आया, ये परिपाटी अब घट गया है, ऐसे प्रश्न अब न के बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन किस संस्थान से किए, कोई हो सकता है विवेकानंद कॉलेज से जो है कि आपको इंटर किया हो, तो उनको विवेकानंद से संबंधित भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन जिस संस्थान से आपने किया है, बहुत सारे लोग होंगे जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए होंगे, तो तिलका मांझी से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ये सूचक है कि आप कितने जागरूक हैं इसका। तो इसलिए इन पहलुओं को भी आपको देखना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे ढंग से हर एक छात्रों को अपने संदर्भ में जो आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, उन चीज़ों को तैयार करते वक्त निश्चित रूप से आप में ईमानदारी होनी चाहिए। जब तक आप अपने बारे में नहीं जान पाएंगे तो आप बेहतर प्रशासक कैसे बनेंगे, बेहतर आप कृषि पदाधिकारी कैसे बनेंगे। इसलिए खुद से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको ज़रूर आपको देखना होगा। चाहे वो जिला से संबंधित प्रश्न हो, आपके ज़िले की स्थापना कब हुई, ज़िले की चौहद्दी से संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ज़िले की में 5, खास करके आपका कृषि पदाधिकारी का इंटरव्यू है तो 5 प्रमुख कृषि उत्पाद आपके ज़िले के कौन कौन से हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ज़िले की विशेषता से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। अगर आपका ज़िला किसी फसल में जीआई टैग आपके ज़िले को मिला है तो उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए ज़िला को भी अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। फिर बिहार में कृषि की क्या स्थिति है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बिहार किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम पोजीशन रखता है, बिहार के जलवायु से संबंधित जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार को कितने कृषि जोन में बांटा गया है, इससे जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 कृषि जोन में बांटा गया है बिहार को, तो कौन कौन कृषि जोन में बांटा गया है, इससे संबंधित भी जोड़कर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से इन चीज़ों को आप देख लेंगे। इसके अलावे बिहार की जो भौगोलिक विविधता है, उसमें किन किन क्षेत्र में किस किस चीज़ के फसल उत्पादन
को प्राथमिकता दिया जा सकता है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप पश्चिमी चंपारण हैं, पूर्वी चंपारण बेल्ट में हैं, तो वहाँ गन्ना उद्योग को आप बढ़ावा दे सकते हैं। रोहतास के बेल्ट में आप चावल उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। किशनगंज के एरिया में आप चाय उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। कटिहार के एरिया में अगर हैं तो आप उस एरिया में आप जूट उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। पूर्णिया क्षेत्र में मक्का उत्पादन को आप बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, मगही उत्पादन के लिए आपको नवादा का बेल्ट, नालंदा का बेल्ट उपयुक्त है। तो ये संदर्भ में आपको चीज़ों को समझना होगा, बिहार को अच्छे ढंग से समझना होगा। कुछ फसल के किस्म के संबंधित भी प्रश्न एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछे जाने की परिपाटी रही है। जैसे चावल के 2 किस्म का नाम बताइए, कौन कौन से चावल के 2 किस्म का, धान के 2 किस्म का उत्पादन जो है कि बिहार में ज़्यादा होता है, इससे संबंधित प्रश्न। मक्का के किस्म पूछे जा सकते हैं, गेहूँ के किस्म पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉप 3 जो प्रोडक्शन बिहार में है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कृषि रोग से संबंधित भी जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है दोस्तों। बिहार में मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टियां हैं पाई जाती है, और उन मिट्टियों में कौन कौन से प्रमुख फसल का उत्पादन होता है, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बिहार में कृषि यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। पूसा यूनिवर्सिटी से जोड़कर प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय से जोड़कर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सबौर में हाल के दिनों में क्या क्या अनुसंधान किया गया, इसके लिए आप जाइएगा तो देखिएगा सबौर जो यूनिवर्सिटी है, बिहार कृषि यूनिवर्सिटी सबौर, उसका अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है। उस पे जाकर आप क्या क्या अन्वेषण कृषि के क्षेत्र में बिहार में हो रहा है, उसको आप वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो अच्छे ढंग से चीज़ों को देखिएगा, बेहतर ढंग से अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, संतुलित उत्तर दीजिएगा, तो निश्चित रूप से दोस्तों इंटरव्यू में आप बेहतर अंक लाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरत है ईमानदार प्रयास का, बेहतर ढंग से चीज़ों को आप करें। कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को कब कब दिया गया है, श्री विधि खास करके काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा हाल के दिनों में। पहले भी जो है 2-3 वर्षों में काफ़ी चर्चा इसको लेकर रही कि इससे जो है कि आपको धान के उत्पादन में जो है काफ़ी वृद्धि देखी गई। कृषि विधि से अगर धान का उत्पादन किया गया तो कृषि विधि क्या है। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे बिहार के महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। मुंगेर में जो है कि एक महिला है जो कि आपको खास करके वहाँ बहुत सारा मशरूम का प्रोडक्शन उन्होंने बहुत कम क्षेत्र में किया, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा में रही। राजकुमारी देवी भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हैं, तो इनसे जोड़कर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर पदाधिकारी के लिए आप कृषि सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो हॉबी, खास करके जब हॉबी प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो कृषि से जुड़े हुए चीज़ों को आप रखें। बागवानी को भी आप हॉबी रख सकते हैं, ठीक है, गार्डनिंग को भी हॉबी रख सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। ऐसे हॉबी बहुत सारे लोग अलग भी रखते हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि अगर आप एग्रीकल्चर पदाधिकारी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हॉबी कृषि से जुड़ा हुआ अगर रहेगा और उसमें आपको अच्छी पकड़ भी अगर होगी तो आपको अच्छे अंक मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कैसे एंट्री करना है, किन किन मानकों को ध्यान में रखना है, इस संदर्भ में भी आपको बताया जाएगा। और ख़ास करके जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें खास करके छात्रों को परेशानियां होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि पिछले बार भी इंटरव्यू में खास करके हरियाणा पंजाब बेल्ट में जो किसान आंदोलन चल रहे थे उससे जोड़कर काफ़ी प्रश्न पूछे गए। कृषि के में निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे जोड़कर प्रश्न पूछे गए। जीआई फसल बिहार में कौन कौन है, किन किन फसलों को प्राथमिकता सरकार दे रही है, इससे जोड़कर प्रश्न पूछे गए।
तो विवादित मुद्दे को भी आपको ध्यान में रखना होगा, और ख़ास करके सब्सिडी का मुद्दा से जोड़कर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य से जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार होता है कि आप चीज़ों को जान रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर संतुलित ढंग से चीज़ों को आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे छात्रों में मैंने ये समस्या देखी है कि आप मेंस में तो बेहतर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू जब होता है तो उस समय आप चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे ढंग से आप इंटरव्यू के सभी चीज़ों को, सभी पक्षों को अच्छे ढंग से आप तैयार करें। आप जो है जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे उस मुद्दे पे क्लास भी लिया जाएगा। न्यूज़पेपर आपको ज़रूर देखना है दोस्तों, और ख़ास करके एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक है तो उसको तो कवर करें ही, लेकिन ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है जो है आज की 2 घटना ही आपको पूछ लिया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग आपको चेक करना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू जो होगा आपको उसका 70 से 80% पार्ट एग्रीकल्चर से ही जुड़ा होगा। 20% पार्ट हो सकता है जन जागरूकता से जुड़ा हुआ ज़रूर हो, लेकिन आपको आधार बनाना है एग्रीकल्चर को, और जो सिलेबस है उसको भी ध्यान में रखना है। खास करके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अभी कवर करना काफ़ी ज़रूरी है, और इसको अच्छे ढंग से हम चाहेंगे कि 20 से 22 दिन में हम लोग कवर करें। इसलिए अभी जुड़कर काम करना शुरू कर दीजिए। डेली वर्क दिया जा रहा है और क्लास भी आपको लिया जाएगा, और इसके अलावे जो है कि जो अभी तो जो एडमिशन ले रहे हैं लोग उनके लिए 2 मॉक की सुविधा रहेगी, लेकिन ये सुविधा लिमिटेड छात्रों को ही दिया जा सकता है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू पर्सनल लेना काफ़ी जो है कि उसमें समय लगता है। तो ये सुविधा अभी फ़िलहाल हम दे रहे हैं, लेकिन जो छात्र जल्द से जल्द एडमिशन लेंगे उन्हीं को हम ये सुविधा दे पाएंगे। बाद में कभी भी इस पर जो है कि अलग से जो है कि हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर छात्र की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो पर्सनल इंटरव्यू का जो चीज़ है वो उनका लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए और अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द जुड़ के तैयारी आप लोग शुरू कर दें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।